अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम अपनी क्लास का इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे। आज हमारी 8th क्लास होगी और तकरीबन तकरीबन हम अपना सब कुछ एचटीएमएल में कवर कर चुके हैं। जो जो हमें वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरी है वो तकरीबन हम सारा पढ़ चुके हैं। बस अपनी कुछ थोड़ी बहुत मेन मेन चीज़ अपनी देख ले रहे हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक मुकेश, थोड़ी मेन मेन चीज़ें देख ले रहे हैं। उसके बाद हम अपना कंटिन्यू करेंगे सीएसएस की तरफ। वैसे हमारी तकरीबन एचटीएमएल कंप्लीट हो गई है। अब जो ये वाला हफ्ता है इसमें ज्यादातर हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ फोकस करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी थोड़ी अच्छी होती रहे और हमें एचटीएमएल का रिव्यू भी हो जाए एक दफा और ताकि हम सीएसएस अच्छी तरीके से कर पाए। तो आज हम अपना शुरू करते हैं, अपनी क्लास का आगाज करते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो मुझे मैसेज में बता दे कोई। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू सो मच। चले हम अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ अपनी। ओके, तो आज हम अपने 20 से मैंने तकरीबन 5 से 6 चैप्टर स्किप कर दिए जो हमें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है पढ़ना। हम वक्त के साथ जो जो आगे वेबसाइट बनाते जाएंगे हम खुद ब खुद वो सीखते जाएंगे। तो आपने ग्रुप में भी जो जो है वो सब देख रहे होंगे कि कुछ पार्टिसिपेंट की तो जो अपनी प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं कुछ स्टूडेंट, और बहुत से स्टूडेंट बहुत ही पीछे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे। तो आज जो जो वीडियो देख रहा है, जो जो यूट्यूब पे देख रहा है या जो जो ऑनलाइन है, वो सारे अपने असाइनमेंट कंप्लीट करा ले, कर ले अगर सीएसएस में जाना है तो। अदरवाइज उसको सीएसएस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ एचटीएमएल में इसको ब्लॉक कर दूंगा। आज हम पढ़ते हैं अपना 17 चैप्टर ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या होते हैं ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले अपना जल्दी से फोल्डर बना लेना है हमारे एचटीएमएल कोर्स के अंदर का। ये हमारे 7th क्लास हो गई थी। अब हम 8 के नाम से फोल्डर बनाएंगे एंड देन इसके अंदर काम करना शुरू करेंगे। CMD एंड कोड स्पेस फाइल बना लेंगे जल्दी से index.html के नाम से। अपनी बॉयलर प्लेट ओपन कर ले रहा है। अब इसके अंदर बॉडी के अंदर सारा काम करेंगे। सबसे पहले एक चीज और देख लें, हम अपनी वेबसाइट को सबसे पहले लाइव पर। ये हमारी लाइव आ गई। अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे 17 चैप्टर है ब्लॉक्स। ब्लॉक क्या होते हैं? एक होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, एक होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो ये जगह इसमें बताया ऑल द एचटीएमएल एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड बी इनलाइन एलिमेंट्स। तो इन्होंने ए और बी करके दो एलिमेंट्स बता दिए हैं, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और एक इनलाइन एलिमेंट्स। तो इन दोनों के बारे में अभी कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जैसे हम H1 की हेडिंग बनाते हैं, H2 की हेडिंग बनाते हैं, H3 की हेडिंग बनाते हैं, H4 की हेडिंग बनाते हैं, H5 की हेडिंग बनाते हैं या H6 की हेडिंग। और इन्होंने सारे दिए हुए ब्लॉक एलिमेंट्स अपीयर ऑन द स्क्रीन एज इफ दे हैव अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर देम। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक एलिमेंट्स इन्होंने वो बता रहे हैं जो अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं उसके। पी पैराग्राफ H1 से लेके H6 तक के ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद यूएल के बाद आपकी OL आ गई, DL आ गई और HR आ गए, पी का टैग हो गया। ये सारे हमारे क्या होते हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने के लिए सबसे पहले देखेंगे
आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा थ्योरी, आपको जब तक के प्रैक्टिकल आपको नहीं समझाया जाएगा तब तक कि आप लोग सही से समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम गए अपनी, जो हमने अपनी VS कोड पे फाइल बनाई है उसके अंदर हमने लिखा, एक H1 बनाया। H1 में मैं लिख दिया माय नेम इज कमल। अब लाइव पे गए, अब यहाँ पे आ गया माय नेम इज कमर आ गया। अब आपके पास जब आगे आ जाके आप जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन आएगा, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सबसे आगे कौन नेट, बिल्कुल कॉर्नर पे आगे व्यू पेज सोर्स, एक सॉरी स्पेक एलिमेंट, हाँ ये स्पेक सबसे लास्ट में आपके पास एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, ये आपके पास ये खुल जाएगा। अब ये क्या है, ये एक डेवलपर टूल है, जो आप अगर प्रोग्रामिंग करते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं वो आप यहाँ पे आके चेक करते हैं, जितने भी आंसर उसके आते हैं वो इधर आते हैं। तो अभी छोड़ें जावास्क्रिप्ट, जब पढ़ेंगे जब इसको बिल्कुल डीप में समझेंगे, अभी से इधर आ जा रहे हैं, इस पे जाना है और आपने ये एलिमेंट्स ऑप्शन पे आ जाना है कोने पे, फर्स्ट पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर आपकी सारी HTML आएगी, जो आपने जितनी भी HTML लिखी है। ये देखिए सबसे पहले हम अपना हेड हेड खोलें, हेड के अंदर क्या आया हुआ है, हमने हेड के अंदर वो सारी चीज आई हुई है जो हमने बॉयलर प्लेट से लिखी थी। ये हेड है, हेड के अंदर ये 3 लाइन आई हुई है, यहाँ पे भी हेड के अंदर ये देखें ये तीनों लाइन आई हुई है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आया हुआ, हम अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को चेंज करके अपनी HTML क्लास कर दे रहे हैं 5, सॉरी 8, ये हमारा HTML क्लास 8 आ गया यहाँ पे डॉक्यूमेंट को हट के। ये है हमारा एलिमेंट्स का सेक्शन। एलिमेंट का सेक्शन में आप नीचे आए बॉडी में, आपको मैंने शुरू में बताया था हम सारा काम किसके अंदर करेंगे, बॉडी के अंदर करेंगे। अगर बॉडी के अंदर 10 सारी चीजें भी आ गई, तकरीबन 1000 15,000 कोड का भी अगर लाइन लोड कोड आ जाएगा इसके अंदर, तो ये सब HTML के अंदर आए, बॉडी के टैग के अंदर आए। ये जगह बॉडी के ऊपर मैंने कवर किया हुआ है, ये बॉडी को हाईलाइट कर रहे हैं। मैं नीचे माय नेम को हवर कर रहा हूँ, तो ये इसने माय नेम को हाईलाइट कर दिया। ये इसने एक वो बना के दिया हुआ है, कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, इसने एक कमेंट बना दिया है, ये भी इसको आपको देखने को नहीं। ये स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट अभी हमने कुछ लिखी नहीं है, मतलब जावास्क्रिप्ट वगैरह, तो ये अपनी दिखा रहा है, अपनी जो जावास्क्रिप्ट लिखी हुई इसको छोड़ दें अभी आप, सिर्फ आपने बॉडी के अंदर देखना, फोकस करना है। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जो हमारी पेज की पूरी जगह लेते हैं वो हमारे ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे कि ये देखें, मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर H1 के ऊपर हवा कर रहा हूँ, ये देखिए दिखा रहा है इसने ब्लू पट्टी देखें पूरे स्क्रीन पे दे दी, इसका मतलब ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरा ब्लॉक एलिमेंट है, एक इतनी सी जगह ने पूरी जगह घेर ली है। अब इसको कम भी कर सकते हैं, इसकी जगह को इनलाइन भी कर सकते हैं, ब्लॉक है इसको इनलाइन कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो CSS में जाकर करेंगे। अभी ये पूरी जगह ले रहा है, अभी पूरी जगह लेने का मतलब है हम इसके आगे एक और नाम डालना चाहेंगे नहीं आएगा, बोलेगा ये इसने तो पूरी जगह ली हुई है। कैसा है, जैसे कि मैं H1 एक और लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक और H1 लिखा, आना तो खैर इसके बराबर में चाहिए था, नीचे क्यों आ गया, नीचे इसीलिए आया है क्योंकि ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब जो अपनी पूरी जगह घेरते हैं वो अपनी ब्लॉक एलिमेंट है, उसने पूरी लाइन की जगह ले ली, और नीचे भी इसने अपनी पूरी लाइन की, अगर ये इतनी सी जगह लेता है यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के इतनी ही जगह लेता तो ये चीज इसके आगे आ जाती, हम इनलाइन उसमें देखेंगे। ये आपको समझ आ गई, यहाँ पे आप H1 से लेके H2 और H2 H3 H4 H5 जितने भी डालना है ये सब देखेंगे, ये देखें ये सारे ब्लॉक एलिमेंट है, कोई भी इसमें इनलाइन एलिमेंट नहीं है। अब आगे हम अपने नोट्स की तरफ देखते हैं, ये आ गया पैराग्राफ का टैग और UL और OL, UL OL भी चेक करते हैं। UL एंड LI कमर एंड LI राफे, ये देखिए यहाँ पे है ULI खोलिए अपनी, ULI के अंदर का है ये LI भी क्या है हमारे ब्लॉक एलिमेंट है, अपनी पूरी जगह लेते हैं। अगर ये ब्लॉक एलिमेंट की जगह इनलाइन एलिमेंट होते तो ये एक के आगे एक आ जाता,
क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है तो अपनी जगह पूरी घेरना है। जो भी आप एल आई को भी अंदर खोलेंगे तो ये आगे बता देगा ये हमारे पास इसके अंदर कंटेंट कवर लिखा। अब उसके बाद हमारी चीजें क्या है, ब्लॉक कोड जो हमने पढ़ा था शुरू में, एड्रेस का टैग पढ़ा था, और एचआर का टैग पढ़ा था, और प्री का टैग पढ़ा था। ये सारी हमारी ब्लॉक कोड है। इसको आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है सारे टैग की, क्या कौन से ब्लॉक एलिमेंट है कौन सा इनलाइन। जितना आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको एक्सपीरियंस भी होगा। इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? इनलाइन एलिमेंट हमारे जैसे कि बोल्ड, जैसे कि मैंने यहाँ का एक पैराग्राफ लिखा, मैं लॉरेम डाला हमने 10 का, और उसके आगे मुझे जैसे इस वर्ड को बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने बी का टैग डाला। बी का डालने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे हेलो लिख दिया, और यहाँ पे जब मैंने आके देखा तो क्या हुआ है, इसको पहले ही सब। तो ये हमारा एक वर्ड जो है वो हो गया हमारे पास बोल्ड। अब ये है इनलाइन एलिमेंट, ये उतनी जगह घेर रहा है जितनी इसको जरूरत है। अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होता, अगर ये अपनी ब्लॉक की जगह घेरता, ये पूरा अलग हो जाता, सिर्फ ऊपर हेलो आता, बाकी सारा कंटेंट नीचे पास कर देता। तो इसको हम देखते हैं अपने, देखिए पैराग्राफ में खोला, पैराग्राफ के अंदर ये बी है। देखिए बी जो है उसने हाईलाइट जो करा है वो उतने ही वर्ड को हाईलाइट करा है जितनी वो जगह घेर रहा है, जितनी वो जगह घेर रहा है। अगर मैं अलग से भी एक बी का टैग बना के उसमें हेलो लिख दूं तो ये देखिए ये जो है वो अपनी उतनी ही जगह घेर रहा है। ये देखें अब ये उसमें हाईलाइट पूरा लाइन से नहीं कर रहा। अगर ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता ये पूरा हाईलाइट करता। ये इनलाइन एलिमेंट है उतनी ही जगह घेर रहा है। अब मैं इसके आगे जितने एलिमेंट लिखूंगा वो आगे आगे आते जाएंगे। ये देखें मैंने आगे इसके एक दो तीन चार जितने भी बोल्ड के टैग लगाए हेलो करके वो सारे क्या हुआ है इसके आगे आते रहे। इसका मतलब ये इनलाइन एलिमेंट है। ये देखिए सब इनलाइन आगे आगे रहे। ये आपको समझ में, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। आगे अगर सीएसएस के लिए बहुत परेशानी होगी, कहीं आपको स्टाइल किसी में ऐड कर रहे हैं आप बोलने हो नहीं रहा, आगे नहीं जा रहा, तो ये इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट का फर्क होता है। पहले ब्लॉक एलिमेंट को आप इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर दें, फिर आप सीएसएस अप्लाई कर दें तो अप्लाई हो जाती है। इसका इतना कोई खास इशू होता नहीं। यहाँ तक कि आप उम्मीद है समझ गए होंगे इनलाइन सीएसएस और इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे जितने हमारे पास एलाइस हैं और इंस है, डेल है, और हाँ ये एल आई, एल आई भी अगर मैं यूएल आई के यूएल के बगैर लिखूंगा, ये देखिए लिस्ट आइटम हेलो, एल आई लिखा मैंने इधर, और ये देखिए, ये देखिए एल आई भी अपनी उतनी जगह ले रहा है जितनी इसको जरूरत है। एल आई भी अपनी उतनी जगह ले रहा है जितनी इसको जरूरत है। अब ये सब हम रिमूव कर दे रहे हैं। अगर हमारा बेसिक क्या है हम उसके ऊपर फोकस करें, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ये सारी चीजें हम हमारे पास 3 से 4 अभी है, अभी दिन है हमारे पास, उसमें हम थोड़ी थोड़ी चीजें करके जो एक दो टॉपिक रहता है वो कवर कर लेंगे। ये हमने सब देख रहे हैं, और जितनी भी ज्यादा ज्यादा चीजें हैं ये हम सीएसएस में कवर करेंगे, स्पैन टैग वगैरह डिप वगैरह। तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब हम अपना थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, और वो प्रोजेक्ट आप लोग घर से बनाएंगे। सबसे पहले देख लेंगे हम बनाना क्या है। हम पहले टेबल के ऊपर अपना थोड़ा सा स्किल बेटर करते हैं, टेबल बनाते हैं थोड़ा सा हार्ड। कल तो हमने बहुत ही आसान बनाया था और कुछ लोगों ने उसको जमा भी करवाया। ये वाला बना ले रहे हैं। ये वाला है तो हार्ड, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, बहुत आसान होता है। दिखने में हार्ड लगेगा, जितना आप कोडिंग करेंगे उतना ये आसान होता है। एक दफा ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए ताकि हमें बनाने में भी आसानी हो और आप लोग को देखने में भी आसानी हो। जो लोग मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं उनको भी देखने में आसानी हो, और जो लैपटॉप पे ले रहे हैं उनको भी थोड़ी आसानी हो। ये देखो ये आ गया हमारा। अब इसको थोड़ा जूम कर लेना, अगर ये होता है जूम तो। हाँ
हाँ ये हो गया zoom। सही। सबसे पहले ऊपर का डिजाइन करते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक सेमिनार का है और एक डे का है। सबसे पहले तो इसको असाइन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, हमने टेबल में क्या पढ़ा था, सबसे अपने टेबल का टैग डालना है। टेबल का टैग डालने के बाद उसमें बॉर्डर लगाना है, वो हम एंड में लगा देंगे जैसे भी काम शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सेमिनार। सेमिनार बना देते हैं। सबसे पहले हमारे पास डे, फिर उसके बाद सेमिनार। बहुत आसान है, इसको जितना हार्ड लेंगे उसको आपको उतना हार्ड लगेगा। शुरू करते हैं, अपना डे है फिर सेमिनार। सबसे पहले एक डे डालते हैं, PR एंड डी। इसके अंदर हमारा क्या है, डे एंड सेमिनार, TD सेमिनार। इसका हम एक बॉर्डर लगा दे रहे हैं, BORDER, बॉर्डर इक्वल टू 1। अब हम अपना जरा आउटपुट देखते हैं। ये देखिए डे एंड सेमिनार हमारा तैयार हो गया। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास शेड्यूल और टॉपिक। एंड TR एंड TD एंड इसमें शेड्यूल और क्या है हमारे पास, टॉपिक। डे, सेमिनार, शेड्यूल और टॉपिक। इसको करते हैं जरा। ये बना हुआ कितने में है, पहले तो ये इसको मालूम करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 और 5। सही। डे सेमिनार इसको हम डिवाइड कर देंगे। पहले सबसे पहले हमारे पास डे आ गया, और डे के बाद सेमिनार। डे हमारे में ऐसे में 3 की जगह ले रहे हैं। सबसे पहले अपनी सारी चीजें डाल दे रहे हैं। पहले में हमारे पास डे में सेमिनार है, दूसरी लाइन में हमारे पास शेड्यूल और टॉपिक, तीसरी लाइन में हमारे पास बिगिन और एंड, तीसरी लाइन में है हमारे पास TR और TD, BEGIN बिगिन, और देन TD, ये है हमारे पास एंड। दोबारा है TR में, और इसमें क्या है हमारे पास, मंडे है, 8 AM है, 5 PM है। TR के बाद TD, उसमें TD, सॉरी, TD में क्या है हमारे पास, सबसे पहले मंडे है, और दोबारा TD बनाएंगे एक। मंडे के बाद हमारे पास 8 AM है, 8 AM है, और उसके बाद हमारे पास TD में 5 PM है। 5 PM डाल दे रहे हैं, 5 PM। एंड देन TD एक और है, और TD एक और है, उसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू HTML है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू HTML है। देन उसकी नेक्स्ट लाइन में है वैलिडिटी, TTD एंड रिलैक्स NG। दोबारा एक नीचे आएंगे, सॉरी इसमें TR नहीं खोला हमने, TR टेबल रॉ, एंड देन यहाँ पे आके क्लोज। दोबारा एक TR बनाएंगे, उसके अंदर TD में हमारे पास क्या है, वैलिडिटी, वैलिडिटी एंड DTD, DTD और एंड रिलैक्स NG, एंड रिलैक्स NG। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है हमारे पास, ट्यूसडे, 8, 11 और एक्स पाथ। TR, TD, TUES दिए बाय ट्यूसडे, और 8 और 11, TD 8 AM एंड 11 PM। एंड उसके बाद क्या है, एक्स पाथ। हमारे पास एक्स, सॉरी, GD
एक्स पाथ। देन उसके बाद है हमारे पास मंडे ट्यूसडे हो गया, उसके बाद है 2 PM 5 PM और बाद दोबारा TR बनाते हैं। उसके बाद है हमारे पास 2 PM है और उसके बाद है हमारे पास 5 PM है। TR में बना दिया मैंने गलती से, TR करके उसके TD में 2 PM है एंड देन 5 PM है, TD करके 5 PM और उसके बाद में में XSL ट्रांसफॉर्मेशन, XSL ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद है हमारे पास वेडनेसडे, TR के बाद दोबारा एक TR खोलेंगे, उसके अंदर TD बनाएंगे। क्या है? वेडनेसडे, WADNESDAY वेडनेसडे एंड देन TD 8/12 8 AM, TD 12 PM and last XSL formatting objects, TD XSL formatting object, formatting objects। ये हमारा एक तैयार हो गया। ये देखिए, ये हमने क्या तैयार कर लिया, एक टेबल हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम अलाइन करते हैं, जल्दी जल्दी इसको अलाइन करेंगे। सबसे पहले डे क्या ले रहा है, कॉल स्पैन या रॉ स्पैन? कॉल स्पैन ले रहा है कितनी की, 3 की। सबसे पहले डे कॉल स्पैन 3, सॉरी रॉ स्पैन 3, यहाँ पर डे आ गया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, रॉ स्पैन के बाद सेमिनार है 1 2 3 4, सेमिनार कॉल स्पैन 4। देन नेक्स्ट शेड्यूल 2 कॉल स्पैन 2 एंड देन टॉपिक कॉल स्पैन 2 एंड रॉ स्पैन भी क्या ले रहा है, 2 ले रहा है। ऐसे में भी कॉल स्पैन में भी ये 2 बॉक्सेस की जगह ले रहा है और रॉ स्पैन में भी 1 and 2 बॉक्सेस की जगह ले रहा है, इसलिए ये भी 2 में आया। मंडे आ गया हमारे, रॉ स्पैन में 2 आ जाएगा। उसके बाद सॉरी बिगनिंग और एंड ये रहेगा ऐसे ही, बिगनिंग और एंड आ गया। और उसके बाद हमारी मंडे जो है वो रॉस पेन में 2 ले रहा है। मंडे जो है हमारे पास, जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं इसको, वक्त हमें रॉस पेन में 2 ले रहा है। और 8 और 5 भी रॉस पेन में 2 ले रहे हैं। इसको जल्दी से हम कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे Ctrl V एंड देन Ctrl V पेस्ट कर देंगे। और इंट्रोडक्शन टू HTML और वैलिडिटी, ये दोनों एक एक की जगह ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू HTML कॉल स्पैन, ये कितनी जगह ले रहे, दो दो की जगह ले, 2 कॉल स्पैन 2 एंड इसमें भी क्या डाल देंगे, कॉल स्पैन 2 डाल। और उसके बाद हमारे पास यहाँ तक क्या हमारा बन गया। उसके बाद ट्यूसडे हमारी
रॉ स्पैन ले रहा है 3 की जगह, क्योंकि 1 2 3 3 बॉक्सेस की जगह ले रहा है। ट्यूसडे हमारा ले रहा है रॉ स्पैन 3 की जगह, और ये सब सही है। और उसके बाद एक्स पाथ हमारी जगह ले रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ भी इन्होंने गड़बड़ की हुई है, या हम बनाया हुआ इन्होंने ऐसे है, तो कोशिश करते हैं इसको कि बीच में रो आ रही है इसकी। एक्स पाथ हमारी जगह ले रहा है 2 की। एक्स सॉरी एक्स पाथ की हमारे ये रॉ स्पैन में आएगा या कॉल स्पैन में? कॉल स्पैन और रॉ स्पैन दोनों में आएगा। कॉल स्पैन सबसे पहले ये 2 है, और रॉ स्पैन जो है वो 1 है, और रॉ स्पैन बल्कि 2 है। और उसके बाद या ये हो गया हमारा एक्स पाथ वाला। और उसके बाद 11 12 इसको 1 पॉइंट, अगर 1.5 करके चेक करें 1.5, तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा? वैलिडिटी ऑफ डी टी इंट्रोडक्शन टू HTML हमारा, और वैलिडिटी ऑफ एक्स पाथ हमारा आ रहा है 1.5 की जगह नहीं ले रही। अगर 1 को 2 करें तो ये 2 की ही जगह लेगा। इसमें इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, तो हम अब थोड़ा सा इसको सेटिंग से करके बना लेंगे। ये 2 की जगह ले रहा है, और इसके बाद ये भी वैसी ही 2 की जगह ले रहा है। रॉ कॉल स्पैन और रॉ स्पैन, कॉल स्पैन 2 एंड देन रॉ स्पैन 2। अब इसका थोड़ा सा एंड में इशू आएगा, इसको रिजॉल्व कर देंगे। अब हमारे पास वेडनेसडे 8 AM 12 PM और सिर्फ एक्सएल, बल्कि अब सही हो गया, हमारा बन गया होगा तकरीबन। अगर हम देखें तो हमारा XSL ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी आ रही है एक्सएल ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए इसको 1 2 के बाद इधर आएगा ये, और इसमें से हम एक रिमूव करना पड़ेगा, तो हमारा सेटिंग में आ जाएगा। इसमें हम क्या रिमूव करेंगे? आखिर वाले में से आके ये रिमूव करेंगे, ताकि हमारी सेटिंग बन जाए। अब हमारा क्या रह गया? एक चीज हमें और रिमूव करनी पड़ेगी। मंडे और ओके, आखिर में वेडनेसडे यहाँ पे आ रहा है 1 2 3। इसको भी एक ही की जगह अगर दिलवा दें, एक्स पाथ को क्रॉस, एक्स पाथ को क्रॉस पे, सॉरी किया था क्रॉस पे, तो हमारे पास क्या रह गया? 12 PM रह गया। और इसको भी XSL इंफॉर्मेशन को भी इसको एक की जगह दे। ये हमारा कुछ बन गया है, और तकरीबन वैसे ही बना है। सबसे पहले डे और सेमिनार, और ये हमारे पास आ गया डे और सेमिनार। इसको जरा सेंटर में कर लेंगे अभी। सेंटर में टेबल में अगर इसको अलाइन लाई अलाइन सेंटर कर दूं, तो ये बीच में आ गया, और इसके बाद सबको TR में अलाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ से कॉपी करूंगा, और सब TR में जितनी भी TR है मुझे उसमें जल्दी जल्दी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये भी TR में जल्दी जल्दी पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आके कंट्रोल V सबके साथ आ गया, और यहाँ पे आएंगे तो ये सब सेंटर में आएंगे। देखो तकरीबन वैसे हमारा कंप्लीट बन चुका है। डे डे के बाद सेमिनार, हमारा भी बात डे डे के बाद सेमिनार। उसके बाद इनके शेड्यूल और बिगिन और एंड एक साथ, हमारा भी शेड्यूल और बिगिन और एंड एक साथ आया है।
और उसके बाद इनका एक टॉपिक इधर आ गया, हमारा भी टॉपिक इधर आया है। उसके बाद इनका मंडे 8 PM और 5 PM दो दो उन्होंने कॉलम लिए, हमारा भी मंडे 8 PM और 5 PM का दो दो उसने कॉलम लिए। उसके बाद हमारे पास आ गया इंट्रोडक्शन HTML, ये दोनों इन दोनों की एक ही लाइन में आ रहा है, हमारा भी ये एक एक बॉक्सेस में आ रहा है, हालांकि ये दोनों बॉक्सेस में सही है। उसके बाद हमारा पास आ गया ट्यूसडे, जो कि 3 की जगह ले रहा है, 1 2 3 4, हमारा भी 1 2 3, अच्छा हमने एक इसमें कम लिखा है, 8 8 2, 8 8 11 2 वाली हम खा गए इसमें से। तो चलें 11 2 वाली, इतना टाइम नहीं है वरना हम लिख देते, बाकी हमारा वैसे भी पूरा बन जाता अगर हम 11 2 वाली लाइन डाल देते। तो बस हमने इसमें एक चेंजेस ये करी है, हमारी बस आखिरी वाली लाइन नहीं आ रही है, वो हमने इसके साथ मर्ज कर दी, क्योंकि हम याली लाइन खा गए, हमने याली लाइन इसके साथ मर्ज कर दी। अगर लाइन मर्ज नहीं करते तो ये भी हमारा वैसे ही बन जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा, बस में तीनों लाइन हमारी ऐसे आ रही है, बट ट्यूसडे की ये 3 जगह ले रहा है। तो हमारा तकरीबन वैसे ही हमारा बिल्कुल सेम बन गया है। अब आपको ये ऐसी ही HTML का टेबल बनाना है और ये सबमिट कराना, सब बना के सबमिट करा दे, और इसकी मैं इमेज लेके यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अब ये जल्दी जल्दी ऐसा बना ले और शेयर कर दे, इसमें कैप्शन भी डाल देना, ये है किस चीज़ का टेबल, इसमें कैप्शन कैसे डालेंगे, यहाँ पे आके कैप्शन, कैप्शन में हम लिखते हैं 5th असाइनमेंट है मेरे ख्याल में, ये 5th असाइनमेंट, ये हमारे पास कैप्शन में आ गया 5th असाइनमेंट। इसको सब बोल्ड करने के लिए बी के टैग में डाल, देखिए हमारा फिर असाइनमेंट हो गया। अब ये आपको ये पूरा जो है वो घर से पढ़ के इसको सबमिट करा दें, ताकि आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाएं CSS के लिए। जी जल्दी से हम जितने भी आगे हमारी 5 6 3 4 जितनी भी क्लासेस रह गई हैं, उसमें हम अपनी HTML के असाइनमेंट के ऊपर तवज्जो देंगे, ताकि हमारा जब CSS के ऊपर जाए तो हमें ज़्यादा परेशानी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।